बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 3 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज़ सर शहबाज, आई एम कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और नया सेक्शन में हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बुक पेज नंबर 1 निकालिए। वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर, दुनिया में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स। दुनिया में तो हर तरीके के कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन जो कंप्यूटर सबसे पहले इस्तेमाल हुए हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो कंप्यूटर इस्तेमाल हुआ वो कौन सा हुआ? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर वेरी लार्ज कंप्यूटर टेक अप द स्पेस ऑफ अ होल रूम, बिग रूम। मेन फ्रेम कंप्यूटर पूरे बड़े कमरे की जगह लेता है। capable of handling and processing large amount of data quickly। ये केबल बड़ी मकदार में डेटा को तेज़ी से संभालने और प्रोसेस करने की मदद करता है। यानी कि इसकी केबल जो थी वो काफ़ी बड़ी थी, जो प्रोसेसिंग के काम को तेज़ी से करती थी। ये ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते थे? गवर्नमेंट, बैंक्स एंड लार्ज कॉरपोरेशन। ये ज़्यादातर गवर्नमेंट्स और बैंक्स में और बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन यानी बड़ी बड़ी जगहों पे ये कंप्यूटर इस्तेमाल हुआ करते थे। इसके बाद स्टूडेंट मिनी कंप्यूटर की बात करते हैं। मिनी कंप्यूटर आए। मिनी कंप्यूटर में मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़े छोटे थे, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर की डायग्राम दिखा दूँ। ये देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर है, देखिए रूम के बराबर है, ठीक है ना। ये रूम के बराबर बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे जो इसको हैंडल किया करते थे, जिसका प्रोसेसिंग स्पीड जो थी वो काफ़ी फास्ट थी, जो बहुत तेज़ी से वर्क करती थी। इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसका साइज़ देख लीजिए छोटा कर दिया गया, यानी रूम से थोड़ा छोटा कर दिया गया। ये भी वही काम परफॉर्म कर रहा है जो मेन फ्रेम कंप्यूटर काम करते थे। इट इज़ लार्जर देन अ माइक्रो कंप्यूटर बट स्मॉलर देन मेन फ्रेम। हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। मिनी कंप्यूटर डेटा को बड़ी मकदार में हैंडल करती है, यानी कि जो काम मेन फ्रेम कंप्यूटर हैंडल कर रहा था वही काम मिनी कंप्यूटर कर रहा है। सिर्फ किस चीज़ का फ़र्क आ गया? साइज़ का फ़र्क आ गया, यानी कि ये रूम से थोड़े छोटे साइज़ के हैं। इसके बाद है परफॉर्म मोस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ मेन फ्रेम, यानी कि आपको वही बात कह रहा हूँ, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे थे वही मिनी कंप्यूटर काम को परफॉर्म कर रहे हैं। इट कैन बी यूज बाय मोर दैन वन यूज़र एट अ टाइम। इसको एक वक्त में एक ही यूज़र इस्तेमाल कर सकता है। फिर इसके बाद कौन सा कंप्यूटर आया? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो ज़्यादातर हमारे घरों में है, ऑफिसों में है, मुख्तलिफ़ जगहों पे ज़्यादातर कौन से कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं? माइक्रो कंप्यूटर। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। CPU जो है प्रोसेसिंग डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट पर मुश्तमिल है, ठीक है ना। इसकी एक मेमोरी यूनिट है। इनपुट और आउटपुट की डिवाइसेस के बगैर हम माइक्रो कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट कैन बी यूज बाय वन पर्सन एट अ टाइम। इसको एक ही शख्स एक ही वक्त में इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है ना। ऑक्यूपाई लेस स्पेस, ये बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेता। ऑल PC, पर्सनल कंप्यूटर एंड होम कंप्यूटर आर माइक्रो कंप्यूटर। ये ज़्यादातर हमारे घरों में है, ऑफिसों में है और मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर कौन से कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं? माइक्रो कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं। लैपटॉप। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ लैपटॉप आर इन अ सिंगल यूनिट। लैपटॉप के तमाम कंपोनेंट्स एक ही यूनिट में हैं, ठीक है ना। आप ये देखिए पिक्चर देखिए लैपटॉप की, देखें स्क्रीन भी एक ही जगह है, कीबोर्ड, माउस और तमाम जो फंक्शन हैं उन्होंने आपस में एक दूसरे से इसको मिला दिया है, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। स्क्रीन एंड कीबोर्ड इज़ स्मॉल इन साइज। देखें अब कीबोर्ड और स्क्रीन इसकी छोटी छोटी कर दी गई हैं ताकि इसको इस्तेमाल करने में आसानी हो। बिल्ट इन माउस और टच पैड। देखिए माउस की जगह टच पैड, कीबोर्ड की जगह एक छोटा सा टच पैड दिया हुआ है जो फिंगर की मदद से माउस यानी कि कर्सर की इस्तेमाल होता है। चार्जर बाय आ चार्जर और चार्जेबल बैटरीज। इसके अंदर एक बैटरी होती है जो एक चार्ज होती है, जो कि बैटरी से ये काम करता है। उसको कहीं भी किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, आप जहाँ भी लेके जाएं उसको बैठकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी वही काम परफॉर्म कर रहा है जो एक
माइक्रो कंप्यूटर कर रहा है। लेकिन माइक्रो कंप्यूटर में फ़र्क क्या है कि माइक्रो कंप्यूटर हम कहीं लेके नहीं जा सकते, एक ही जगह बैठकर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि लैपटॉप हम कहीं भी ले जाकर बैठकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका दूसरा एडवांटेज क्या है कि इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का इसमें कोई ख़तरा नहीं है, अगर इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाए तो हमारा जो यूनिट है, सिंगल यूनिट, वो वर्क करता है। ठीक है, ये था लैपटॉप। मैंने आपको आज एक छोटी सी यानी कि कंप्यूटर की साइज़ के बारे में, ये जो साइज़ हैं इसके साइज़ कम हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो कंप्यूटर, इसके साइज़ छोटे करते गए लेकिन वो काम परफॉर्म तेज़ी से कर रहे हैं। तो आज इसके बारे में हमने पढ़ा और अब एक इसी से रिलेटेड एक छोटी सी एक्टिविटी है, आइए उसको पढ़ते हैं। क्लास 3 आपकी एक्टिविटी है अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ कंप्यूटर। ये आपको बुक पेज नंबर 4 पे मिल जाएगी। ठीक है ना, हमें अरेंज करने हैं किसको, कंप्यूटर के साइज़ को। ये सारे नाम लिखे हुए हैं, लैपटॉप, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम, लैपटॉप और मिनी कंप्यूटर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम उनको तरतीब देंगे, यानी कि तरतीबवार लिखेंगे। नंबर 1 पर जो पहला कंप्यूटर इस्तेमाल हुआ कौन सा हुआ, मेरे साथ बोलिए, मेन फ्रेम। ठीक है, दूसरा कंप्यूटर कौन सा इस्तेमाल हुआ, इसके बाद जो दूसरा कंप्यूटर इस्तेमाल हुआ कौन सा हुआ, मिनी कंप्यूटर। इसके बाद कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल हुआ, नंबर 3 पे, माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर के बाद कौन सा साइज़ छोटा हुआ और कौन सा कंप्यूटर आया, लैपटॉप। और उसके बाद लास्ट में प्लम टॉप। तो हमने इसके साइज़ जो थे बिल्कुल सही कर दिए। नंबर 1 पर मेन फ्रेम, नंबर 2 पे मिनी कंप्यूटर, नंबर 3 पे माइक्रो कंप्यूटर और नंबर 4 पे लैपटॉप और 5 पे लैपटॉप। ठीक है स्टूडेंट, ये थी एक छोटी सी एक्टिविटी। अब आते हैं असाइनमेंट पर। क्लास 3 ये आपकी असाइनमेंट शीट है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले मेक अ टाइटल पेज, यानी आपको टाइटल पेज बनाना है इंटरलिंक पेज पे, वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। फिर उसके बाद उसी के बराबर पेज पर क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग डालेंगे। क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डालने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 पुट करेंगे, वेयर आर मेन फ्रेम यूज़। मेन फ्रेम कहाँ यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, बैंक एंड लार्ज कॉरपोरेशन, बैंक में और मुख्तलिफ़ इदारों में ये इस्तेमाल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट कैन आ मिनी कंप्यूटर डू। मिनी कंप्यूटर क्या काम करते हैं। मिनी कंप्यूटर जो हैं साइज़ में थोड़े मेन फ्रेम से छोटे होते हैं और ये ज़्यादातर बड़ी मकदार में काम को तेज़ी से करते हैं और माइक्रो कंप्यूटर से छोटे यानी कि बड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ आ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या है। माइक्रो कंप्यूटर जो है एक पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है ना, जिसमें हम हर तरीक़े के काम परफॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज़ आ माइक्रो कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। सीपीयू जो है एक मेमोरी है जो कि प्रोसेसिंग डिवाइस पर इनपुट आउटपुट पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द शॉर्ट नोट अबाउट लैपटॉप। लैपटॉप पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज से एक एक्टिविटी दी है मैंने, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू साइज़ ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। आपको अरेंज करने हैं कंप्यूटर के साइज़ को, ठीक है ना। यहाँ पे आपके कंप्यूटर के जो नाम ऑन ईयर नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, इन नाम को मैंने दे दिया है, आपको उसको तरतीब बार तरतीब लिखना है। तो आज के असाइनमेंट में और आज की शीट में इतना ही कि मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी दी है और क्वेश्चन आंसर दिए हैं जो आपको कॉपी में अटैम्प्ट करने हैं। आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।